अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हाँ जी, क्या हाल है? स्क्रीन और आवाज़ सही है? कल हमने पढ़ा था वॉल्यूम की टाइप्स। ठीक है। और कैंडल की साइज जो होते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि आपने होमवर्क करना है कि जब भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है मार्केट के अंदर, तो उस वक्त आप क्या देखते हैं। ठीक है। मार्केट आपको किस तरह से नजर आती है? क्या कोई स्विंग लो स्विंग हाई पर जब मार्केट होती है, तो उसके बाद क्या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है? किसी भी वेव के लो पर या हाई पर, चाहे ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो, डीप पुल बैक हो, छोटा पुल बैक हो, क्या वहां पर जब एक्टिविटी होती है यानी वॉल्यूम बढ़ता है, तो मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करती है? थोड़ा या ज्यादा, ये जरूरी नहीं है कि कितना चेंज करती है। ये चीज आपने बैक टेस्ट में जाके देखनी थी, और फिर मुझे उसके स्क्रीनशॉट्स भेजने थे ताकि मैं देखूं कि आप वाकई मार्केट को इस नज़र से देख सकते हैं या नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। जिसने बैक टेस्ट किया है यकीनन उसको काफ़ी कुछ पहली क्लास में ही समझ आ गया होगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है और हम मार्केट को कैसे देखते हैं बीएसए की मदद से। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग पर। बीएसए में कैंडल की क्लोजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंडल की क्लोज पर हमारा सारा फोकस होता है, क्योंकि क्लोज पर ही पता चलता है कि बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। एक पहला सबक याद रखें कि स्मार्ट मनी जब भी बाय करती है ना, बाय, तो वो डाउन प्राइसेस में करती है, यानी नीचे गिरती हुई मार्केट में स्मार्ट मनी खरीदती है। प्राइसेस नीचे गिर रही होंगी, ठीक है, तो इन्हीं नीचे गिरती हुई प्राइसेस के अंदर हम इनके क्लोज और वॉल्यूम को देखकर और कैंडल के साइज को देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि स्मार्ट मनी यहाँ पर बाय में एंटर हो चुकी है। ठीक। और बाइंग करना शुरू हो गए हैं और अब ये यहाँ से बुलिश जाएंगे। ठीक है। तो डाउन बार में हमेशा स्मार्ट मनी बाइंग करती है। क्यों बाइंग करती है? इसलिए कि वो सस्ता खरीदना चाहते हैं। ठीक है। महंगा वो बेचते हैं, सस्ता वो खरीदते हैं। ठीक है। और जाहिर है अगर डाउन जाते ही मार्केट में वो खरीदेंगे या डाउन बार्स में वो बाय करेंगे, तो अप बार्स में क्या करेंगे वो? अप बार्स के अंदर जाहिर है सेलिंग करेंगे। तो स्मार्ट मनी अप बार के अंदर क्या करती है? सेलिंग करती है। और डाउन बार्स के अंदर स्मार्ट मनी बाइंग करती है। ये पहला सबक है वीएसए का। ठीक है। अब डाउन बार में बाइंग और अप बार में सेलिंग हमें कब दिखेगी? एक तो जाहिर है कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होगी। अनयूजुअल एक्टिविटी यानी बड़ा वॉल्यूम लगेगा तो हमें पता चलेगा कि स्मार्ट मनी एंटर हुई है या नहीं। ठीक है। उसके बाद जब बड़ा वॉल्यूम लग जाएगा, ठीक है, और स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो जाएगी, तो उसके बाद हमें अप कैंडल में सेलिंग देखना होती है और डाउन कैंडल में बाइंग देखना होती है। स्मार्ट मनी हमेशा डाउन कैंडल जो गिरती हुई मार्केट में खरीदती है और ऊपर प्राइसेस जब बढ़ रही होती है उस वक्त बेचती है, यानी वो सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। तो इसलिए डाउन बार में वो बाइंग करते हैं, अप बार में सेलिंग करते हैं। ये पहला लेसन है वीएसए का। ठीक है।
तो अब डाउन बार्स में वो बाइंग कर रहे हैं और अप बार्स में सेलिंग कर रहे हैं, तो वो सेलिंग हमें वॉल्यूम से नजर आती है। जब भी बड़ा वॉल्यूम आता है तो हम कहते हैं वो एंटर हो गए। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है वॉल्यूम को, कि अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है तो स्मार्ट मनी एंटर हो गई। उसके बाद कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्लोजिंग उसकी किधर हुई है। क्लोजिंग जितनी विक दे के होगी उतनी हमें उसमें सेलिंग नजर आ रही होगी। पहली चीज तो वॉल्यूम है ना, जितनी बड़ी वॉल्यूम आ रहे होंगे उतनी ज्यादा स्मार्ट मनी एंटर हो रही होगी। और अगर आप कैंडल में वो एंटर हो रही है तो वो जाहिर है बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो अब आप कैंडल की क्लोजिंग से पता चलेगा कि वो कितना सेल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तीसरी चीज जो देखनी होती है वो इमीडिएट बैकग्राउंड होता है। इमीडिएट बैकग्राउंड से मुराद एक तो ये है कि सबसे पहले तो बेसिक बैकग्राउंड देखना पड़ता है, क्या कि क्या मार्केट टॉप पर कोई रेंज करके गिर रही है और ट्रेंड चेंज हो रहा है, या मार्केट सेल ट्रेंड में जनाब डाउन बार में बड़ा वॉल्यूम दे रही है, तो क्या ये पुल बैक के लिए है, या मार्केट पहले ही बहुत ज्यादा सेल हो चुकी है और वहां पर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे रही है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। इसी तरह बुलिश जाती हुई मार्केट अगर नीचे से बाइंग हुई है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो वहां पर अगर हमें अब बार में सेलिंग नजर आ रही है तो हम कहेंगे थोड़ा या ज्यादा पुल बैक आएगा और प्राइसेस फिर बुलिश चले जाएंगी क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो बेसिक हमारी बुनियाद यही रही कि डाउन बार्स में स्मार्ट मनी बाइंग करती है और अप बार्स में सेलिंग करती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखी। ठीक है, अभी हम इधर ही हैं, कोई हमने नई चीज डिस्कस नहीं की, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि डाउन बार में स्मार्ट मनी बाय करती है, अप बार में सेलिंग करती है। ये चीज मैं बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा हूँ, और इसके अलावा वो खास चीज नहीं है। बाकी रिकॉर्डिंग में सब कुछ मिल जाएगा। तो रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट कर दी हुई है सबने, जिन्होंने कल भेजी थी वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। हाँ, तो हमने आज ये पढ़ना है क्लोजिंग के बारे में। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग आज हमारा लेसन है। ठीक है, अब ये पहले पेज पर है और कैंडल की क्लोजिंग हमारा लेसन आज का सबक है। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग किधर किधर होती है वो हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको बुनियादी तौर पे पता होना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजें इजाफी हैं जो आगे लेक्चर्स हैं उनमें वो चीजें आएंगी और बार 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 आएंगी। पहली बात ये है कि डाउन बार में बाइंग करते हैं, अप बार में सेलिंग करते हैं, ये याद रखें। ठीक है, और डाउन बार में क्लोजिंग से और वॉल्यूम से पता चलता है कि वो बाइंग कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह अप बार में क्लोजिंग से और वॉल्यूम से पता चलता है कि वो सेलिंग कर रहे हैं या नहीं। उसके साथ साथ इमीडिएट बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि अगर कोई डिप लग रही है और इकट्ठी डाउन कैंडल्स बन रही हैं तो उसमें बाइंग हो रही है, ये हमने देखना होता है। अब वो बाइंग पुल बैक के लिए है, स्पाइक के लिए है, पुलिस स्पाइक के लिए या ट्रेंड रिवर्सल के लिए, ये सारी चीजें हमने पूरे कोर्स में बार बार पढ़ ली। ठीक है, इसी तरह अब बार में क्लोजिंग और वॉल्यूम और बैकग्राउंड देखकर हमने सेलिंग का अंदाजा लगाना होता है। फिर हमें ये पता होता है ट्रेंड के मुताबिक कि सेलिंग कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। अब आ जाते हैं कैंडल की क्लोज पर। कैंडल की क्लोज अगर हाई पर हो रही है तो हम कहते हैं कि ये हाई पर क्लोजिंग हो रही है।
अच्छा जी, आवाज मैंने म्यूट की थी थोड़ी देर। तो कैंडल की क्लोजिंग पर बात हो रही थी, ठीक है, कि हाई पर क्लोज होगी तो हम कहेंगे हाई पर क्लोज, तो वो इस तरह से दिखेगी यार, थोड़ी सी उसमें विक होगी, या विक बिल्कुल नहीं होगी, हम कहेंगे ये हाई पर क्लोज हुई है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि मिडल में क्लोज हुई है, यानी जितनी विक है उतनी बॉडी है, तो हम कह देंगे ये मिडल में क्लोज हुई है। ये बात तो हमने तय कर ली कि ऊपर जितनी विक दे के क्लोज हो रही है इतनी ज्यादा उसमें सेलिंग हो रही है, क्योंकि आप कैंडल में वो सेलिंग करते हैं, ठीक है। हाई से नीचे क्लोज, यानी उसमें थोड़ी सी वीक है, तो हम कहेंगे ये हाई से नीचे क्लोज हुई है। ये जब हम जुमले दोहराएंगे, ये बात दोहराएंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये बुनियादी बातें हो रही है ना, कि हाई पर क्लोज हुई हो रही है तो उसका मतलब क्या है, मिडल में क्लोज हो रही है तो क्या कहना चाह रहा हूँ, हाई से नीचे क्लोज हो रही है तो क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखें कि जब हमने बात की कि अब बाद में वो सेलिंग करते हैं तो विक होगी तो हमें अंदाजा होगा, लेकिन अगर बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और हाई पर क्लोज हो रही हैं, उसमें एक या दो कैंडल सेल की भी बन जाएं, छोटी भी बन जाएं, कोई मसला नहीं, उनकी हाई ब्रेक हो रही है ना, तो फिर हाई पर क्लोज हो रही है। अब नीचे से विक है तो उसका मतलब है नीचे से बाइंग हुई होगी। ऊपर विक या क्लोजिंग पर ध्यान दें, इसमें पता चल रहा है ना, बाइंग हो रही थी हैवी, प्राइस इधर चली गई, ठीक है। फिर इसमें थोड़ी सी सेलिंग हुई है, लेकिन क्या हो रहा है, ज्यादा सेलिंग नहीं है और नीचे से बाइंग भी है, तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइसेस फिर बुलिश जाएंगी। तो ये मोमेंटम कैंडल्स हैं, इसको मोमेंटम कैंडल्स में कहता हूं, ठीक है। ये बता रहा है कि जो मूवमेंट हो रही है ना प्राइस की ऊपर, वो सही हो रही है, और उसमें जो बाइंग हो रही है, चाहे वो हाई वॉल्यूम से है, चाहे वो लो वॉल्यूम से भी अगर बाइंग कर रहे हैं ना, तो लो वॉल्यूम से बाइंग कर रहे हो और उसमें ऊपर विक्स ना हो, तो इसका मतलब भी यही होता है कि बाइंग हो रही है, सेलिंग नहीं हो रही। और अगर थोड़े हाई वॉल्यूम से कर रहे हैं और हाई पर क्लोज हो रहे हैं, तो इसका भी यही मतलब है कि वो बाइंग कर रहे हैं, और ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें सेलिंग कम से कम है। हाँ, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से आप कैंडल बन जाए, ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि स्मार्ट मनी उसमें सेल भी करती है। बहुत बड़े वॉल्यूम से अगर आप कैंडल बनेगी तो फिर सेलिंग ही होगी, लेकिन अगर लो वॉल्यूम से या थोड़े से हाई वॉल्यूम से बाइंग हो रही है और हाई पर भी क्लोजिंग हो रही है, तो ये बाइंग की निशानी है। और मिडल में क्लोज, अब यहां से प्राइस उठी है, थोड़ी सी उसमें विक थी, अगली नीचे से उन्होंने फिर बाइंग की और हाई पर क्लोज दे दिया। अब ये कह रहा है कि प्राइसेस बहुत हैवी बाइंग हुई है। उसके बाद ये छोटी कैंडल बन गई बाय की, तो ये बता रहा है कि इसमें सेलिंग भी हुई है, सप्लाई आई होगी, ठीक है। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको, आपके जहनों को थोड़ा तैयार कर रहा हूँ कि आप आगे समझने के काबिल हो जाए। आगे फिर छोटी कैंडल है, ये भी बता रही है कि इसमें भी सेलिंग हुई होगी, क्योंकि अगर वो बाय करते तो कैंडल ऊपर जाती। अगर लो वॉल्यूम से है फिर भी सेलिंग है, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से है फिर भी सेलिंग है। अब अगली कैंडल बनी है, नीचे उसके वीक है और ऊपर बहुत बड़ी वीक बन गई है। अब ये बता रहा है कि मिडल में क्लोज हो रही है, तो यहां पर जो बाइंग हुई थी और यहां से सेलिंग उन्होंने स्टार्ट की है, तो यहां पर हैवी सेलिंग कर दी है। अगली कैंडल उसके अंदर छोटी सी बन गई, ये भी सेलिंग की निशानी है। उससे अगली कैंडल बेशक नीचे वीक है, लेकिन इस जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था या अल्ट्रा लो वॉल्यूम भी था, कोई भी वॉल्यूम था, ऊपर वीक थी और कैंडल्स अंदर ही क्लोज होना शुरू हो गई, तो इसका मतलब है प्राइसेस में ज्यादा पावर नहीं है कि वो इसकी जो है हाई थी उससे ऊपर जा सके। यहां पर तो बाइंग दिख रही थी क्योंकि हाई पर क्लोज था, लेकिन यहां पर ये सारा सिनेरियो बता रहा है कि स्मार्ट मनी सेलिंग करती जा रही है और किसी पर्टिकुलर प्राइस पर उन्होंने जाना है, और वहां से वो स्टॉप लॉस हट करें या ना करें फिर गिर जाएंगे। कम से कम वो इन एरियाज को कवर करेंगे, यहां से वो सेलिंग कर रहे थे, ठीक है। यानी यहां से उन्होंने खरीदा, यहां पर थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू हो गए और यहां पर उन्होंने सब बेच दिया, और फिर प्राइस नीचे गिर जाएगी, नीचे से फिर वो खरीद लेंगे या फिर नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर हाइपर क्लोज दे रहे हैं और बड़ी बड़ी कैंडल बना रहे हैं, तो इसका मतलब है वो डिमांड ज्यादा है, ठीक है। स्मार्ट मनी ने प्राइसेस को ऊपर लेकर जाना है और काफी महंगा बेचना है जाके चीज को। और अगर छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू होगी, विक वाली कैंडल बनना शुरू होगी, मिडल में क्लोज होना शुरू होगी, तो सेलिंग उसमें आना शुरू हो गई है, ठीक है। और अगर हाई से नीचे क्लोज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी सेलिंग है, लेकिन फिर इसकी प्राइसेस को देखते हैं कि प्राइसेस क्या हाई ब्रेक करती जा रही हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसमें सेलिंग सेलिंग कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो तो हम सीखेंगे। लेकिन कैंडल की क्लोजिंग को देखकर एक अंदाजा लगाना है, एक एनालिसिस करना कि इसमें, जाहिर है वीकली डेली या मंथली में आप इस तरह की चीज देखेंगे और ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश होगा, क्योंकि बैकग्राउंड तो इंपॉर्टेंट है ना।
और टॉप पर मार्केट कहीं खड़ी होगी तो आप ये इस तरह कैंडल देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ इसमें सेलिंग आ रही है, और हमें कोई साइन मिलता है तो हम सेल कर देते हैं। और यहाँ पर एक और चीज भी अपने पल्ले बांध दें और हमेशा याद रखें कि विक्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर सेलिंग होनी भी है तो ये विक्स टूटनी चाहिए, ठीक है। जो भी लास्ट कैंडल की विक्स होंगी, लोअर विक्स, वो टूटनी चाहिए सेलिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां से बाइंग हुई हुई है ना, और वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहां से उन्होंने हैवी बाइंग की तो प्राइस ऊपर की, यहां से उन्होंने सेलिंग की है, ठीक है। तो नीचे विक्स हो तो वो इंपॉर्टेंट है, प्राइस ज्यादातर उन विक्स को आकर वहां से निकल जाती है ऊपर, और अगर ऊपर विक्स हो, प्राइस बुलिश जा रही हो, तो उस विक को टकरा के प्राइस रिट्रेस या पुल बैक कर, ठीक है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, फिलहाल कैंडल की क्लोजिंग को आप थोड़ा सा समझें, ठीक है। अब आप मजीद इसको देख लें कि हाई पर क्लोजिंग हो रही है तो क्या है, बाइंग है, ट्रेडिंग रेंज भी हुई, लेकिन फिर उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया, हाई पर क्लोज हो रहे हैं, एक दो छोटी कैंडल बनी फिर हाई पर क्लोज, तो ये बुलिश मोमेंटम की निशानी है ना। थोड़ी बहुत उसमें सेलिंग आती है, ठीक है, नीचे से फिर उन्होंने बाइंग कर ली डाउन बार के अंदर, ठीक है। अब प्राइस फिर हाइपर क्लोज होगी, तो ये मोमेंटम या इज ऑफ मूवमेंट ये बता रहा है कि प्राइसेस बुलिश है, मोमेंटम स्ट्रांग बुलिश है, इसमें आप बार में सेलिंग नहीं देखनी चाहिए। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जाते हुए छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दे, ऊपर वीक बनाना शुरू कर दे, फिर उस वीक के अंदर क्लोजिंग शुरू कर दे, तो फिर जो डाउन वीक्स हैं उनको गौर से देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि अब सेलिंग तो होगी, अब सेलिंग हमने कब करनी है ये तो हमने सीखना है ना अभी। लेकिन हमें अंदाजा हो जाता है कैंडल्स को देखकर और वॉल्यूम को देखकर। नीचे वॉल्यूम भी है इसके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैसा वॉल्यूम लग रहा है। बुलिश ट्रेंड, जब बहुत हैवी बुलिश ट्रेंड हो तो उसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स नहीं आते हैं, ठीक है। उसमें हाई वॉल्यूम्स आ सकते हैं, नॉर्मल वॉल्यूम आ सकते हैं, लेकिन बढ़ता हुआ एकदम से वॉल्यूम नहीं आ सकता कि वॉल्यूम लगते लगते बहुत बड़े लग जाएं आप बार्स में। वो सेलिंग की निशानी होती है, सप्लाई की निशानी होती है। कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से भी उसको पर कहा जाता है कि क्लोजिंग अगर विक दे के हो रही है, वॉल्यूम बड़े लग रहे हैं, तो सेलिंग शुरू हो गई है। अगर विक दे के नहीं भी हो रही है, वाइड स्प्रेड अप बार बन रही है, फिर भी समझे कि वो सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कीमतें कितनी ऊपर चलेगी। यहां पर पहले वॉल्यूम नहीं बढ़ा शुरू में, ठीक है, तो प्राइस ऊपर जा रही थी। अब हाई पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है और विक्स आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है सेलिंग स्टार्ट हो गई है। इसको कोई प्रॉफिट टेकिंग कहता है, कोई सप्लाई आना कहता है। होती है सप्लाई, जाहिर है सप्लाई अगर आएगी तो तभी मार्केट गिरेगी ना, ठीक है। और अगर डाउन बार्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, प्राइसेस अप जा रही हैं मुसलसल, एक आध कैंडल उसमें सेल की वो बनाते हैं छोटी, फिर हाई पर वो क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, और हाईज ब्रेक करते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा बड़ा यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा वॉल्यूम आने की वजह से इसमें सेलिंग भी आई। लेकिन अब फिर अब बात के अंदर जो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स नहीं लग रहे। लेकिन अगर टॉप पर बहुत बड़ी कैंडल से बहुत बड़ा वॉल्यूम लग जाए और ऊपर बिक आ जाए, तो अब आप कह सकते हैं कि यहां से जो उन्होंने सस्ता खरीदा था $20 की चीज, या $200 की चीज, या $2000 की चीज, उन्होंने अब 20 से $100 पे बेचना शुरू कर दी, 200 से $500 पे बेचना शुरू कर दी, 2000 से $5000 में बेचना शुरू कर दी। यानी डाउन बार में सस्ता खरीदा और अप बार में महंगा बेच दिया, और ऊपर बड़ा वॉल्यूम आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। टास्क बार हाइड कर दूं यार, ये टास्क बार कैसे हाइड होती है, इस दफा तो मुझे नहीं पता, अगली दफा मैं इसको देखूंगा। इस दफा थोड़ा आप मुझे लॉक हुई हुई है टास्क बार या क्या है। अब सही हो गया, अब सही है ना। तो ये आप थोड़ा समझ रहे हैं क्लोजिंग और वॉल्यूम का रिलेशन, यानी अगर नॉर्मल वॉल्यूम से, थोड़े थोड़े वॉल्यूम से, थोड़े थोड़े बड़े वॉल्यूम से मार्केट बुलिश जा रही है, हाई पर क्लोजिंग दे रही है, तो ये समझ लें कि ट्रेंड स्ट्रांग बुलिश है। और अगर मार्केट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देना शुरू कर दे और मिडल में क्लोजिंग शुरू कर दे, तो समझे इसमें सेलिंग हो रही है, पुल बैक आएगा या रिवर्सल आ जाएगा। और अगर नीचे से बाइंग हुई है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से और प्राइस पहले तो नॉर्मल वॉल्यूम से ऊपर जाती रही, फिर अचानक बड़े वॉल्यूम से ऊपर गई, आप बार बनी, तो उसमें सेलिंग है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कैंडल की क्लोज टाइप हाइपर क्लोज होती है, ऊपर विक दे के मिडल से नीचे क्लोज होती है, मिडल में क्लोज होती है, हाई से थोड़ी नीचे क्लोज होती है, बहुत बड़ी कैंडल उसके नीचे विक होती है, ऊपर भी विक हो सकती है। ठीक है, और छोटी छोटी कैंडल जिनके ऊपर विक्स होती है। ठीक है, ये क्लोजिंग की टाइप्स है, हाई के ऊपर, हाई से नीचे, मिडल से नीचे, मिडल पे। ठीक है, और छोटी कैंडल्स, नैरो स्प्रेड कैंडल। तो ये कैंडल की क्लोजिंग बाय और सेल में सेम है। सेल की कैंडल लो पर क्लोज हो रही है, लो से थोड़ी वीक देके क्लोज हो रही है, मिडल या मिडल से ऊपर क्लोज हो रही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? आपके नेट कमजोर होंगे इसलिए डिले हो रहा होगा। ठीक है, ये आपकी तरफ मसला है। आपका नेट डिले हो रहा होगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अपने नेट को सही रखें। दोनों साइड में वीक हो, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर ऊपर वीक है तो अब बार के नीचे भी वीक है तो नीचे से सेलिंग हुई है ना, और सॉरी बाइंग हुई है ना। और ऊपर से अगर हैवी सेलिंग हुई है तो उसकी क्लोजिंग बताएगी, जितनी ऊपर वीक जाता है उतनी ज्यादा उसमें सेलिंग है। ठीक है, और ये भी देखना है बैकग्राउंड क्या है, क्या पता मार्केट नीचे से उन्होंने बाइंग की हो डाउन बार्स के अंदर हैवी, और फिर मार्केट नीचे से विक दे के ऊपर चली गई और हाइपर क्लोज हो गई हो, या थोड़ी सी ऊपर विक हो, नीचे ज्यादा बड़ी हो, तो उसमें हैवी बाइंग है। ठीक है, डोजी कैंडल का कोई इसमें नहीं है कि डोजी कैंडल क्या होगी। डोजी कैंडल का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका है कि अगर डोजी कैंडल बनी है, या थोड़ी बहुत बॉडी वाली डोजी बन गई, ठीक है, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, तो देखा जाता है कि डाउन बार है या अप बार है। डाउन बार में बाइंग करते हैं, अप बार में सेलिंग करते हैं। डोजी को ट्रेड करने का आसान तरीका ये है कि डोजी की हाई टू लो ये एरिया देख ले, और बैकग्राउंड देखें, अगर बैकग्राउंड में सेलिंग थी हैवी, और फिर डोजी आई है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से, और डोजी सेल की कैंडल है, तो उसमें यकीनन बाइंग हुई हुई होगी, और उसकी नेक्स्ट बार अप बन जाए तो ये कंफर्म हो जाता है कि बाइंग है। लेकिन बेहतर यह है कि डोजी की हाई ब्रेकआउट पर बाइंग करें। और अगर डोजी बुलिश ट्रेंड के टॉप पर बनी है, तो इसका मतलब है कि ये मार्केट यहाँ पर बिल्कुल सप्लाई और डिमांड जो है बराबर हो चुके हैं। और अब अप बार में अगर डोजी बनी है तो वो सेलिंग है, डाउन बार में बनी है फिर भी डोजी की लो या हाई के ब्रेकआउट से आप फैसला करें। ठीक है, ये एक इजाफी चीज है, वैसे डोजी वीएसए में उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। दोनों तरफ इक्वल बन जाए तो फिर जाहिर है आप बैकग्राउंड देखेंगे, बाई की कैंडल, सेल की कैंडल देखेंगे, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, फिर उसकी वीक का ब्रेकआउट देखेंगे। जहां भी इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है इक्वल के बारे में नहीं पढ़ाया गया कि इक्वल हो जाएंगी दोनों तरफ विक, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर जाहिर है आप कॉमन सेंस यूज करेंगे कि यार ये इक्वल हो गई है, अब बार है तो अब बार में वो सेलिंग करते हैं, बैकग्राउंड ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश था, तो इसकी नेक्स्ट बार देखेंगे, नेक्स्ट बार के बाद फैसला करेंगे। और सिंपल तरीका ये है कि इसकी जो पिन्स हैं वहां पर फोकस करेंगे, पिन जिधर ब्रेकआउट होगी उधर होगा। ठीक है, ये चीज है। तो डाउन बार में स्मार्ट मनी क्या करती है, डाउन बार में बाइंग करती है। ठीक है, वॉल्यूम कैसा भी है, ये बड़ी डाउन बार बनी है उसमें बाइंग की, शेकआउट लगा, नीचे से विक लगी, तो ये बाइंग की निशानी है। उसके बाद छोटी छोटी डाउन बार बन रही है, इसका मतलब स्मार्ट मनी बाइंग में है। फिर अब बार बन रही है, हाइपर क्लोज हो रही है, बाइंग की निशानी है। फिर छोटी छोटी डाउन बार्स, उनके नीचे विक्स, तो ये भी बाइंग की निशानी है। फिर बहुत बड़ी अप कैंडल, जब भी बहुत बड़ी अप कैंडल आएगी तो फिर आपने फोकस करना है। ठीक है, बैकग्राउंड के साथ, यहां से उन्होंने बाय किया था सस्ता डाउन कैंडल्स में, ठीक है, उसके बाद बुलिश गए, फिर ट्रेस किया, फिर बुलिश गए, फिर ट्रेस किया, यहां पर उन्होंने सारा बेचना है। ठीक है, सस्ता खरीद के, क्योंकि बड़ी अप कैंडल आ गई है, बड़ी डाउन कैंडल और टॉप पर बड़ी अप कैंडल, फिर उसके ऊपर विक, फिर नेक्स्ट बार उसके अंदर, फिर डाउन बार क्लोज हो गई, ऊपर विक वाली हो रही है तो ये सेलिंग की निशानी, नीचे थोड़ी थोड़ी वीक है तो इसमें और सेलिंग होगी, थोड़ी बड़ी वीक आ गई कैंडल, थोड़ी बड़ी आ गई, तो इसको और इसको देखते हुए हम कहेंगे अभी वो खरीदना शुरू हो गए, लोग बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने बाय किया था, यहाँ पर लोगों ने सेल किया था, जहां लोगों ने खरीदा उन्होंने बेच दिया। अब लोग जो हैं, नीचे आ रही है मार्केट, तो अब क्या लोग कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, बाय कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, स्मार्ट मनी खरीदना शुरू किया, महंगा बेचा, सस्ता किया, और सस्ता किया, यहां से नीचे वीक है, सारा खरीद लिया, अब चाहे वो स्पाइक अप करे,
यहां तक आए चाहे ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। तो डाउन बार में वो बाइंग करते हैं, अप बार में सेलिंग करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग करती है। ये बार बार टाइम फ्रेम का आप पूछते हैं, बीएसए मैं पहले भी कह चुका हूँ, वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। 1 मिनट के चार्ट से लेकर 1 ईयर के चार्ट हर में सेम काम करता है। दुनिया का कोई भी चार्ट होगा उसकी अगर आप रीडिंग करेंगे तो इस रीडिंग को आप चाहे 1 सेकंड का चार्ट समझ लें, चाहे 100 साल का चार्ट समझ लें, चाहे 1 साल का समझ लें, चाहे 5 मिनट का समझ लें, ये सेम टू सेम मूव होगी। लेकिन 1 मिनट की ये मूव और 1 वीक की ये मूव में पिप्स का बहुत ज्यादा फर्क होगा। ठीक है। तो 1 मिनट के चार्ट हो या 1 ईयर का चार्ट हो, वीएसए सेम टू सेम वर्क करता है। आप H1 पर पहले फोकस करें, M30 और H1 पर रीडिंग करना शुरू करें। अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो फिर आप अपनी जो भी है मेहनत करके बड़े चार्ट की 2 4 कैंडल देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या होगा। और H1 में अगर आप देखेंगे M30 में तो आपको पूरा सिनेरियो नजर आ रहा होगा कि पीछे क्या हुआ था, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये रिट्रेस कर रही है, पुल बैक कर रही है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, ट्रेंड के अगेंस्ट हो रही है या ट्रेंड के अंदर हो रही है। ठीक है। समझ रहे हैं चीजों को। स्विंग हाई स्विंग लो का आइडिया क्या होना है? ये मार्केट ऊपर गई है, यहां से नीचे आ गई है, यहां से ऊपर गई है, यहां से नीचे आ गई, यहां से ऊपर गई, यहां से नीचे ये है स्विंग हाई, ये है स्विंग लो। अब सेल हो रही है, ये मार्केट नीचे आई, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये ऊपर गई। ये स्विंग पॉइंट्स है। स्विंग क्या होता है? यानी घूमना। यानी मार्केट यहां से घूम पड़ी है, अब ये ट्रेंड के अंदर घूमी है। ये स्विंग क्या है कि रिट्रेस के लिए मार्केट स्विंग लो है ना, यहाँ से रिट्रेस हुई है, यहाँ से ट्रेंड में चल पड़ी है। तो स्विंग हाई स्विंग लो टर्निंग पॉइंट्स को कहते हैं बस। आसान सी बात है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। हाँ, तो आगे चलते हैं। क्लोज कैंडल की, सेल की कैंडल की क्लोज पे फोकस रखें, बाय की कैंडल पे के क्लोज पे फोकस रखें। ठीक है, ये चीज आप समझें। और जो मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया उसके मुताबिक आप बैक टेस्ट करें, उसको समझें। डाउन बार, डाउन पर क्लोज हो रही है, थोड़ी विक दे के हो रही है, ज्यादा विक दे के हो रही है, मिडल पे विक दे के हो रही है। जितनी बड़ी विक है उतनी बड़ी उसमें बाइंग है। और बहुत बड़ी कैंडल है तो उसमें विक नहीं भी है तो उसमें बाइंग हो सकती है। इसी तरह बहुत बड़ी कैंडल है उसमें विक नहीं है, उसमें सेलिंग भी हो सकती है। ये देखें, डाउन बार थी, ठीक है, प्राइस नीचे आ रही है या रेंज कर रही है, विक आया, प्राइसेस को ऊपर ले गया, ऊपर विक आया, बाय की कैंडल में प्राइसेस को नीचे ले आया। अब ये भी वीक है दो कैंडल में, यानी एक कैंडल नीचे जाए दूसरी ऊपर चली जाए, तो यही समझें कि इन दोनों कैंडल को, अगर ये 30 मिनट की दो कैंडल है, तो उसका मतलब क्या है कि प्राइसेस यहां से उठी थी और यहां पर क्लोज होगी। इन दो कैंडल को इकट्ठा करेंगे तो नीचे वीक ही बनेगी, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग है। ये ऊपर वीक है, प्राइस नीचे आ गई, नीचे वीक आई, प्राइस ऊपर चलेगी। ऊपर वीक्स आ रही है, प्राइस नीचे चलेगी, नीचे वीक्स आ रही है, प्राइस ऊपर चलेगी। ठीक है। तो डाउन बार में या नीचे वीक्स आती है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं तो बाइंग होती है। ये ट्रेडिंग रेंज में भी इसी तरह ही है, ट्रेंड में भी इसी तरह। ये चीज आप समझ गए होंगे क्लोजिंग टाइप से। ठीक है, वीएसए बेसिक रूल ये आप अभी मैंने आपको बताया कि जब भी स्ट्रेंथ आती है तो डाउन कैंडल में आती है, जब भी स्ट्रेंथ आती है तो डाउन कैंडल में आती है। ठीक है। स्ट्रेंथ अपीयर्स ऑन डाउन बार, एक लंबी कैंडल में भी स्ट्रेंथ हो सकती है, उसकी क्लोजिंग चाहे थोड़ी बहुत विक दे के हो। लंबी कैंडल की विक ज्यादा है तो बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ है। और अगर इकट्ठी डाउन मार्केट आ रही है और उसमें पहली कैंडल में विक कम है या ज्यादा है, फिर ज्यादा लगना शुरू हो गई इस तरह से, या विक्स नॉर्मल लग रही है लेकिन इकट्ठी डाउन गिर रही है, तो इसमें भी बाइंग हो रही है, स्मार्ट मनी बाय कर रही है। चाहे वो पुल बैक करें चाहे ट्रेंड रिवर्स करें, तो डाउन बार में आपने बाइंग देखनी है हमेशा। ठीक है। और अप बार में वीकनेस देखनी है। इमीडिएट बैकग्राउंड यही है ना, ये तेजी से गिर रही है तो फौरी फौरी बैकग्राउंड यही है कि डाउन वेव है, और इस डाउन वेव में मार्केट बाइंग कर रही होगी, थोड़ा या ज्यादा। ठीक है। और अगर अप वेव लग रही है, एक बहुत बड़ी अप कैंडल है उसके ऊपर छोटी या ज्यादा विक है, तो उसमें सेलिंग हो रही है बैकग्राउंड के मुताबिक। ठीक है। और अगर इकट्ठी बाय की कैंडल बन रही है तो उसमें भी सेलिंग हो रही है। ये ठीक है, समझ गया आप?
जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ या बाइंग आती है तो डाउन कैंडल्स में आती है, जब भी मार्केट में वीकनेस आती है तो अप कैंडल्स में आती है। स्मार्ट मनी जब भी कुछ खरीदते हैं, बाय करते हैं, तो प्राइस को मार्क डाउन करते हैं, यानी सेल में लेकर आते हैं। ठीक है। इनके मार्क डाउन करने से सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर मूव करती है। यही वजह है कि स्ट्रेंथ डाउन कैंडल में मिलती है। ऐसे ही स्मार्ट मनी जब कुछ सेल करना चाहते हैं तो प्राइसेस को मार्क अप करते हैं और महंगा करते हैं, और महंगा करके बेच देते हैं। इसीलिए इनके मार्क अप करने के बाद डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम होने की वजह से सप्लाई ज्यादा होती है और कीमतें नीचे गिरती हैं। यही वजह है कि वीकनेस अप कैंडल मिलती है, यानी सेलिंग अप कैंडल में मिलती है, बाइंग डाउन कैंडल में मिलती है। ये पहला सबक है, बीएसए का जनरल रूल है। इसको अगर आप देखें, गौर करें, अब देखें ये प्राइस डेली का चार्ट है, कितने दिन से ऊपर जा रही है। सबसे पहली निशानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, उसकी दूसरी निशानी इमीडिएट बैकग्राउंड बुलिश जा रही है मार्केट, उसके बाद अप कैंडल में आया और अप कैंडल का साइज छोटा है। कॉमन सेंस ये है कि इतने बड़े वॉल्यूम से बाइंग या सेलिंग हुई है बहुत ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है ना, वो तो यही बता रहा है कि बाइंग या सेलिंग बहुत ज्यादा होगी। अब कैंडल ज्यादा अप मूव नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बाइंग होगी या सेलिंग, क्योंकि कैंडल भी अप है। तो जाहिर है इतने बड़े वॉल्यूम से उन्होंने सेलिंग रोकी है। इस तरह समझ लें, या यूं समझ लें सप्लाई आ गई है बहुत बड़ी, उन्होंने सप्लाई फेंकी है, बेचा है। वॉल्यूम बहुत बड़ा बता रहा है कि बाइंग सेलिंग हुई है। ठीक है। और अब ट्रेंड बता रहा है कि मार्केट का बैकग्राउंड बुलिश था, यानी सस्ते से वो ऊपर लेकर गए, मार्कअप किया। और छोटी अप कैंडल ये बता रही है कि उसमें बाइंग नहीं हुई, अगर बाइंग होती तो कीमतें भी बढ़ती ना, कीमतें नहीं बढ़ी, तो उसमें वो सेलिंग कर रहे हैं। तो अब बाद में मार्केट सेल करती है, मार्केट क्रैश हो गई। अब देखें उधर छोटी कैंडल थी, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से हो या अल्ट्रा लो वॉल्यूम से हो। और इतने बड़े क्रैश में इमीडिएट बैकग्राउंड क्या है, 1 2 3 4 5 6 पाउंड यहां पर बुरी तरह क्रैश हो गया था और अपनी एवर लो पर चला गया था। लेकिन वीएसए ट्रेडर को पता है कि डाउन बार में बाइंग कर रहे हैं। अच्छा, यहां उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की, यहां बिल्कुल बाइंग नहीं की है। डोजी बनाई है उन्होंने, उसके ऊपर भी ज्यादा है। देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट बार उसकी लो ब्रेक कर दी और सेलिंग है। फिर यहां पर बहुत बड़ी कैंडल बन गई, अब बहुत बड़ी कैंडल और बहुत बड़ा वॉल्यूम, ये बता रहा है बैकग्राउंड की वजह से कि इसमें उन्होंने हैवी बाइंग कर ली है, क्योंकि यहां पर आकर लोग सेलर हो गए थे, यहां पर आकर। ठीक है। ये ऐसा कोई बात नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर गौर करें। ठीक है। अब मार्केट बहुत बड़ी डाउन गिर रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर आप स्मार्ट, अगर यहां पर सेलिंग थी तो मैं उसी वक्त बाइंग देखूंगा ना जब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा। तो जब ये कैंडल बन गई है और कंफर्मेशन भी आ गई है, तो अब मैं अपनी सेल से निकल जाऊंगा। तो मेरा टारगेट खुद ब खुद ही बन गया कि यहां से सेलिंग की थी तो यहां से अब मैंने बाइंग करनी है। क्यों? अब बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत बड़ी डाउन कैंडल भी आ गई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, उसके नीचे विक भी है, नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर भी क्लोज हो रही है, उसकी नेक्स्ट कैंडल अब भी बन गई, तो यहां से निकल जाएंगे। यहां से अगर एंटर हुए हैं तो यहां से निकल जाएंगे, फिर यहां से बाइंग कर लेंगे, और वो बाइंग पूरा साल चलती रही। ठीक है। इमीडिएट बैकग्राउंड में ये है कि आपने देखना है कि मार्केट जो है सेल वेव है, 1 2 3 कैंडल H1 में अगर सेल की बन रही है तो ये आपका इमीडिएट फौरी बैकग्राउंड है। एक बहुत बड़ी सेल की कैंडल बन गई है, ये भी आपका बैकग्राउंड है। ठीक है। मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, तो ये आपका बैकग्राउंड है। और मार्केट अगर वहां से पुल बैक करती है तो एक तो बैकग्राउंड ये है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, दूसरा बैकग्राउंड ये है कि डाउन बार में अल्ट्राई वॉल्यूम आया, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अब बाद में स्मार्ट मनी सेल कर दिया, अब ये कहीं से डाउन ट्रेंड था, यहां पर उन्होंने डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया। ठीक है। हमें पता है कि वो बाय कर रहे हैं, न्यूज आई उन्होंने बाय किया, लेकिन अब बार में वो सेलिंग करते हैं और ट्रेंड भी सेल का है। तो हम देखते हैं इस अब बार के बाद वो क्या करते हैं, उसी अब बार के अंदर ही रह गए। ये उसकी विक है, उन्होंने विक भी तोड़ दी और वहां से ट्रेंड को उठा के बहुत नीचे ले आए। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली अब बार्स, बहुत बड़ी अब बार्स, ये सेलिंग की निशानी। पहले छोटी बार दिखाई थी, कैंडल बार कहते हैं कैंडल को, वॉल्यूम बार जब कहेंगे तो वॉल्यूम की बात हो रही हो।
ये लंबी डाउन कैंडल थी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था, बाय हो गई। ये इमीडिएट बैकग्राउंड है ना। अच्छा, फिर टॉप पर ये इमीडिएट बैकग्राउंड है, बुलिश जा रही थी टॉप पर, हाई वेरी हाई वॉल्यूम आया, सेल हो गई। बॉटम पर फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे आई है, यही बैकग्राउंड है ना। डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, बाय हो गई। अप बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, सेल हो गई। डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, बाय हो गई। फिर अप बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, फिर सेल हो गई। फिर डाउन बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है अब यहाँ पर। ठीक है, अब ट्रेंड बुलिश हो चुका है ये। अब यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम लगता है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट होती है, फिर बाइंग कर लेते हैं नीचे से, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। फिर यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम लगता है, थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं, फिर बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड के मुताबिक देखना होता है। ठीक है, अभी ना मैंने आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन का बताया है, ना मैंने आपको यह बताया है कि आपने बाय कब करना है, सेल कब करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि डाउन बार में वो बाइंग करते हैं, अप बार में वो सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो अप बार में वो बाइंग करते हैं, डाउन बार में वो सेलिंग करते हैं, ये मैं बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है, और इमीडिएट बैकग्राउंड का बता रहा हूं, और मेन बैकग्राउंड का भी बता रहा हूं। अभी आपने यही करना है। ठीक है, आज का आपका बैक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ यही है कि डाउन बार्स में आपने बाइंग देखनी है अल्ट्राई वॉल्यूम पर, अप बार में आपने सेलिंग देखनी है। जहां जहां ये हुई है वही देखनी है, चाहे 100 में से 60 दफा ये हुई होगी और 40 दफा नहीं हुई तो उसको छोड़ दे, क्योंकि अभी हमने वो पढ़ा ही नहीं। तो जहां जहां डाउन बार में बाइंग हुई है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, अप बार में सेलिंग हुई है, थोड़ी सी नीचे गई है, इसमें वॉल्यूम भी देखना है। आज का आपका यही होमवर्क है, डाउन बार में बाइंग और अप बार में सेलिंग, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई और हाई वॉल्यूम का रिएक्शन। आज आपका यही सबक है, और आपने यही आज आज करना है। ठीक है, डाउन बार में स्ट्रेंथ, अप बार में वीकनेस देखनी है आपने। चार्ट पर चले जाएं, 100, 200, 300 चार्ट देखें, H1 के, M30 के। आज आपका यही होमवर्क है, इस वीडियो को बार बार देखें, 10 दफा, 20 दफा देखें, जो जो बातें मैंने की हैं वो लिखें, और चार्ट पर उनको टैली करें। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल अगली क्लास देंगे। अल्लाह हाफिज। कैंडल की क्लोजिंग भी देखें, क्लोजिंग नहीं पढ़ाई मैंने आज।